अष्टमी नवमी के कन्या पूजन में 5 गलतियां जो माता रानी को नाराज कर सकती हैं। जाने कौन सी भूलें आपको भारी पड़ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो है कन्या पूजन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे माता रानी का आशीर्वाद और कृपा हमारे ऊपर सदैव बना रहे। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं में विशेष स्थान रखता है। यह 9 दिनों का उत्सव देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। नवरात्रि में विशेष रूप से अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के इस महापर्व में छोटी कन्याओं को माता का रूप मानकर पूजन किया जाता है, लेकिन कन्या पूजन के दौरान कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो मां दुर्गा को अप्रसन्न कर सकती हैं। यदि आप इस नवरात्रि अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण नियमों और सावधानियों का पालन करना चाहिए ताकि देवी मां का आशीर्वाद प्राप्त हो और वे आपके जीवन में खुशहाली लाएं। आइए विस्तार से जानें कन्या पूजन की सही विधि और इससे जुड़ी उन सावधानियों के बारे में जिन्हें भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन का महत्व। कन्या पूजन के पीछे मुख्य उद्देश्य देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों को कन्याओं के माध्यम से पूजना है। यह माना जाता है कि नवरात्रि के अंतिम दिनों में कन्या पूजन से व्रत और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। घर घर में कन्याओं को बुलाकर उनके साथ बालक का भी पूजन किया जाता है, जो इस पवित्र प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें यथाशक्ति दान और उपहार दिए जाते हैं। यह विधि देवी को प्रसन्न करने और उनके आशीर्वाद से परिवार की सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए की जाती है। एक कन्या पूजन की विधि। कन्याओं का स्वागत। कन्या पूजन की शुरुआत कन्याओं के सम्मान के साथ होती है। जब कन्याएं आपके घर पहुंचें तो उन्हें सीधे भोजन के लिए नहीं बैठाना चाहिए, पहले उनके पांव धोने का विशेष महत्व है। इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले अपने हाथों से उनके पांव धोएं और उन्हें स्वच्छ कपड़े से पोंछ दें। यह न केवल एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है बल्कि यह आपके सम्मान और श्रद्धा को भी दर्शाता है। तिलक और आशीर्वाद। पांव धुलवाने के बाद कन्याओं को तिलक करने का रिवाज है। हल्दी, कुमकुम और अक्षत चावल से उनका तिलक करें। यह क्रिया उन्हें देवी का रूप मानकर की जाती है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करें। 2 भोजन का प्रबंध। भोजन में खीर, पूरी, सब्जी, हलवा और चना जैसी पवित्र सामग्री परोसी जाती है। यह भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। ध्यान रखें कि भोजन में किसी भी प्रकार का लहसुन और प्याज का प्रयोग न करें। भोजन के दौरान कन्याओं को किसी भी प्रकार की बाध्यता या जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उन्हें जितना भोजन आराम से खा सके उतना ही सम्मान पूर्वक परोसे। भोजन में स्वच्छता और सौम्यता का विशेष ध्यान रखें। भोजन के बाद दान और उपहार। भोजन के उपरांत कन्याओं के पांव फिर से धोएं और उन्हें यथाशक्ति उपहार दें। यह उपहार कुछ भी हो सकता है। फल, सिक्के, मिठाई, लाल चुनरी या कोई बर्तन। अगर आपके पास साधन सीमित हैं तो आप एक साधारण सा उपहार भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसे आदर पूर्वक दें। इसके बाद उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और सम्मान पूर्वक उन्हें विदा करें। कन्या पूजन में बरती जाने वाली सावधानियां। कन्या पूजन एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान है
इसलिए इसके दौरान कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों का पालन करना जरूरी है। आइए जाने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूरी श्रद्धा से करें पूजन। कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए उन्हें डांटना या किसी प्रकार का अपमान करना सर्वथा अनुचित है। उनके प्रति आदर और श्रद्धा दिखाएं, उनकी पूजा में कोई कमी न आने दें। यह मान्यता है कि कन्याएं देवी के रूप में होती हैं, इसलिए उनका पूजन पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। बासा भोजन न करवाएं। कन्याओं को ताजा और शुद्ध भोजन ही परोसें, भूल कर भी उन्हें बासा भोजन न दें। इससे पूजा का फल नहीं मिलता और इसे अशुभ माना जाता है। भोजन का शुद्धता। कन्या भोज के लिए जो भी भोजन बनाएं उसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग न करें। भोजन शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक होना चाहिए। इसके अलावा भोजन को परोसने से पहले किसी और ने उसे चखा या खाया नहीं होना चाहिए। भेदभाव न करें। कन्याओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। सभी कन्याएं एक समान होती हैं और उन्हें समान आदर और प्रेम से भोजन परोसें। ऐसा न हो कि आप किसी कन्या को ज्यादा महत्व दें और किसी को कम। बालक का होना आवश्यक। शास्त्रों के अनुसार 9 कन्याओं के साथ एक बालक भैरव का रूप का पूजन भी आवश्यक है। यह कन्या पूजन की विधि को संपूर्ण बनाता है। बालक का पूजन भी उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसा कन्याओं का किया जाता है। साफ सफाई का विशेष ध्यान। कन्याओं के जाने के बाद तुरंत साफ सफाई न करें। पूजा और भोजन के स्थान को तब तक वैसे ही रहने दें जब तक कि पूजा पूर्ण रूप से समाप्त न हो जाए। कन्या पूजन के लिए सही आयु की कन्याएं। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए। 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है जो नवदुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। इन कन्याओं को माता रानी का रूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। कन्या पूजन का धार्मिक और सामाजिक महत्व। कन्या पूजन एक ऐसा अनुष्ठान है जो न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह हमारी संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न अंग है जिसमें कन्याओं को सम्मान दिया जाता है। यह अनुष्ठान हमारे समाज में बालिकाओं के महत्व और उनके प्रति हमारे आदर को दर्शाता है। नवरात्रि में किए गए इस पूजन से देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। कन्या पूजन विशेष रूप से अविवाहित कन्याओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं इस पूजन में भाग लेती हैं तो उनके विवाह के योग जल्दी बनते हैं। साथ ही यह पूजा व्रत रखने वालों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए यदि आप इस नवरात्रि कन्या पूजन का आयोजन कर रहे हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखें ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।